नमो नारायण। सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान कैसे मिला? क्या ब्रह्म ज्ञान पाना इतना साधारण है? क्या ब्रह्म ज्ञान पाना इतना सरल है? इस विषय की आज ये वीडियो है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी हो सुन करके अपनी राय कमेंट में अवश्य दिया करें। जो विषय की इच्छा रखते हैं वो भी कमेंट में लिख करके अवश्य बताया करें। उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, सबसे पहले तो राजा जनक के यहाँ सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के कहने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को जाते हैं। वो सुखदेव जी जिनके अयोनिज पुत्र व्यास हैं, माने बिना इच्छा से कोई योजना बनाए अयोनिज पुत्र जो हैं सुखदेव बन करके आए। अरणी मंथन द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के हिसाब से अपना अपना तर्क रखा था। व्यास जी ने विवाह का प्रस्ताव दिया था श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ये जीवन ईश्वर के भजन के लिए मिला है तो मैं भजन करूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि भजन तो आप गृहस्थ में रह करके भी कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भजन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो बोले संसार में कहीं कोई ऐसा होगा कि जो गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त हो, माने घर में भी है और ईश्वर से भी जुड़ा है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप जनक जी के पास जाएं, क्योंकि उनका नाम है विदेह, माने जिसको अपने देह का स्मरण ना हो वो विदेह होता है। बात पूरी सुनना, बड़ा आनंद आएगा और समझना इस विषय को। व्यास जी ने कहा उनका नाम है विदेह, वो देह रहते हुए भी बिना देह के हैं, माने जो देह को भूल जाए बिसर जाए उसको विदेह बोला गया। उनके यहाँ जाओ तो कहाँ बद्रीनाथ का क्षेत्र, कहाँ से पैदल जनकपुरी आए। सबसे पहले वेदांत को, ब्रह्म ज्ञान को समझना है तो एक बात जीवन में स्मरण रखें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत का एक वाक्य है कि ब्रह्म की जिज्ञासा जब तक उत्पन्न नहीं होगी अंदर से प्राप्त करने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आलस्यता से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं होती, उसके लिए अंदर की इच्छा जरूरी है, तब वो जाकर के वो शिक्षा हमको मिलती है। पैदल गए राजा जनक के यहाँ। अब जब राजा जनक के यहाँ पैदल गए तो राजा जनक ने उनकी धैर्यता का परीक्षण किया। महाराज, पहले गुरु जो है शिष्य की परीक्षा लेते थे और शिष्य भी गुरु का परीक्षण करते थे। 6 दरवाजों में 6 दिन खड़ा किया रहा सुखदेव जी को, फिर भी ज्ञान पाने की इच्छा में उनका धैर्य नहीं कम हुआ। आज थोड़े से 2 दिन में थोड़ा सा गुरु कोई अनुशासन बता दे तो बच्चे डर जाते हैं। पहले कैसा होता था, रोज एक दरवाजे के सामने खड़े रहते थे, कहीं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, ये परीक्षण था कहीं तुम्हारा मन तो ना भटक जाए। आज कितने बच्चों का पढ़ाई से मन भटक रहा, कितने लोग दूषित वातावरण में फंस जा रहे हैं, माने उनमें धैर्यता नहीं है, उनकी आँख और कान वो धैर्यवान नहीं हो, वो इंद्री पर वो बल नहीं प्राप्त। रोज एक दरवाजे में सुखदेव जी को का परीक्षण होता था। महाराज धीरे 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 जा करके 6वें दिन, जब 6 दिन हो गए, 7वें दिन राजा जनक से भेंट हुई, और जब जनक से भेंट हुई तो दोनों का संपर्क हुआ और दोनों में अपने दोनों ने मत स्थापित किए कि विवाह करना चाहिए कि संन्यासत्व को ग्रहण करना चाहिए। सब ने अपना तर्क रखा। तो सुखदेव जी ने कहा जीवन में विवाह करेंगे तो उसी में फंस जाएंगे, घर परिवार में बच्चों में उसी में फंसे रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चेतना हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाएगी, हम माया में लिप्त रहेंगे। व्यास जी का तर्क ये था, जनक जी का तर्क ये था कि देखो, हम जीवन भर मान लें तो संन्यास तो अच्छा है, जीवन भर यदि ब्रह्मचर्य संन्यास मान लें तो उत्तम है, अच्छी बात है। पर मान लो कदाचित किसी भाव से किसी परसेंट में हम जाकर के आगे दूषित हो गए, हम गिर गए, हम पथ से च्युत हो गए, हम अपने पथ से भ्रष्ट हो गए, गिर गए, तो हमारे जीवन भर का ब्रह्मचर्य, जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाएगी। अब जब वो नष्ट हो जाएगी तो न राम ही मिले, न प्यारे सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। क्या अर्थ निकला? कुछ नहीं। बोले जीवन में जमीन पर वो गिरता है जो पलंग में सोया हुआ हो। अब जो पहले से ही जमीन में लेटा है तो उसके जमीन में गिरने की संभावना कम हो जाती। जब ये तर्क रखा महाराज तो सुखदेव जी समझ गए कि हमको अब विवाह करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के हिसाब से सुखदेव जी ने अपना विवाह किया, उनके पुत्र पुत्री भी हुई, और अंत में जाकर हिमालय में बैठे और योग बल की क्रिया से उनका देह अपने आप अंतरिक्ष में चला गया। बल्कि प्रसंग लंबा है, व्यास जी मोहित हो गए थे, फिर वो भी भगवती का नवाण जाप करके इस संसार सागर से मुक्त हो गए। तो ये प्रसंग था श्रीमद् देवी भागवत का। नमो नारायण।